12वीं विषय गणित प्रश्न 18.4 अपने दिन बुधवार 13/1/2021 आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। अपने को अपर लिमिट का मान 3 लोअर लिमिट 1 दिया है, fx dx है, जहाँ पे fx इस प्रकार से 2x धन 1 और x स्क्वायर धन 1। यदि 1 का मान x से छोटा है बराबर है, x से छोटा है बराबर 2 है, तो लिमिट में लेंगे यहाँ पे 1 और 2 लेंगे, 2 और 3 लेंगे, है ना। तो अपने पास प्रगुण 3 है, हम लोग कर पढ़े थे। इस प्रकार से होता है अपर लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b fx dx बराबर ac हो जाएगा। यहाँ पे fx dx धन bc हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दो, ये 1 और 2 में कौन सा फलन मिल जाएगा, 2x धन 1, और 2 और 3 इस लिमिट में अपने को कौन सा फलन मिल जाएगा, x स्क्वायर धन 1। तो इसको अपन दोनों को अपन समाकलन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर धन बटे 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, धन x, और 2 बटे 1 इसका वो हो जाएगा 2 और 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट धन, फिर x का घात q बटे 3 हो जाएगा धन, इसका x 1 का अपन समाकलन करेंगे तो x मिलेगा, और अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 2। अब यहाँ पे मार रखते हैं तो पहले 2 को रखेंगे तो 2 गुणा 2 का घात 2 और 2 हो जाएगा धन ये 2, फिर माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1 को रखेंगे तो 2 गुणा 1 बटे 2 धन 1, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 3 को रखेंगे, 3 से 27 बटे 3 धन 3 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 3। अब 2 को रखते हैं तो 8 बटे 3, इस सूत्र से ऐसा हो रहा है ये fx b और a, है ना, ये बराबर fb और माइनस fa होता है। तो इसको सरल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 धन 2, ये 4 धन 2 एक कट जाएगा, ऋण फिर 1 धन 1 धन एक कितना हो जाएगा, 9 या 27, 3 धन 9, 9 धन 3 ऋण 8 हो जाएगा ये, और ये 3 दूनी 6 बटे 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 2 तो कट जाएगा, 4 धन 12 ऋण 9 धन 3 12 ऋण 14 हो जाएगा, 8 6 14 बटे 3 बराबर। अब ये गुणा हो जाएगा 12 धन 36 ऋण 14, है ना, इसके साथ गुणा होगा तो कितना होगा, ये 12 और 36 को जोड़े तो 48 में 14 गया तो कितना 34 बटे 3 आएगा आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 अपने को इस प्रकार से दिया है, अपर लिमिट 3 पाई बटे 10 और लोअर लिमिट पाई बटे 5 है, साइन x बटे साइन x धन कास x dx। इसको अपन इंटीग्रेशन i मान के चलें, इसका समीकरण 1 मानते हैं। तो प्रगुण 7 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट fx dx बराबर क्या होता है, f अपर लिमिट a अपर लिमिट b और लोअर लिमिट a f a धन b ऋण x dx। प्रगुण 7 हम लोग पढ़े हैं, तो उसी से प्रगुण से इसको बदलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a धन b मतलब ये पाई 5 पाई, है ना, ये साइन 5 पाई धन 3 पाई बटे 10 ऋण x हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी साइन 5 पाई धन 3 पाई बटे 10 ऋण x धन, फिर कास पाई बाई 5 धन 3 पाई 10 ऋण x हो जाएगा dx। अब इन दोनों को सरल करेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 5 पाई बटे 10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। फिर इसी प्रकार से हर में भी 5 पाई बटे 10 ऋण x हो जाएगा, ये भी 5 पाई बटे 10 ऋण x हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो पाई बाई कितना मिलेगा अपने को 2। तो यहाँ पे अपने को मालूम है सूत्र, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर कास एक्स होता है, तो इसी से और साइन का कास हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, साइन का कास एक्स हो जाएगा, और साइन का ये कास हो गया, और साइन का कास का साइन हो जाएगा, तो ये समीकरण 2 मिल जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 ये है, साइन एक्स बटे साइन एक्स धन कास एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 3 पाई बाई 10 और पाई बाई 5, है ना। तो जोड़ देंगे दोनों को तो 2 आई हो जाएगा, आई मतलब इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन अपर लिमिट 3 पाई बाई बटे 10 और 5 पाई बटे 5 साइन एक्स धन कास एक्स डी एक्स धन। इसी प्रकार से ये तो दोनों में उभयनिष्ठ वही निकलेगा, और इस इंटीग्रेशन को भी उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा बड़ा कोष्ठक साइन एक्स धन कास एक्स धन साइन एक्स डी एक्स। अब दोनों को सरल करेंगे तो कट जाएगा, 1 मिलेगा अपने को। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा, 2 बराबर ये 3 पाई बाई 10 और पाई बाई 5 और 1। अब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x। अब ये सूत्र से इस प्रकार से हो जाएगा, 3 पाई बाई 10 ऋण 5 पाई बाई 5 बराबर 3 पाई
ऋण 2 पाई बटे 10, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 10 है हमारा, है ना। या आई बराबर ये नीचे आ जाएगा तो 10 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, ये आंसर हमारा। इसी में क्वेश्चन नंबर 19 से 19.4 का इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए एक्स धन 1 अपान, है ना, एक्स धन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स इस प्रकार से दिया। इसको आई मान के चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करना है। तो एक्स बराबर ए साइन थीटा लिए हैं, इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर ए कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। जब एक्स बराबर 0 तब थीटा बराबर 0, और जब एक्स बराबर ए तब थीटा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। या आई बराबर इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 ए साइन थीटा धन ए स्क्वायर ऋण ए स्क्वायर साइन, तो ये इंटू ए कास थीटा डी थीटा हो जाएगा। ये इसका मान रख रहे हैं यहाँ पे डी एक्स का मान, तो यहाँ पे डी एक्स का मान रखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। या आई बराबर ए बटे ए को कॉमन ले लिए, इसका ए अंश का, और इन दोनों में से भी ए निकलेगा, ये भी निकलेगा, तो ए को अपन उभयनिष्ठ लिए हैं तो ये कट जाएगा। इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 कास थीटा हो जाएगा ऊपर में, और बटे साइन थीटा कास थीटा डी थीटा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, इसको 1 मानते हैं। अब यहाँ पे प्रगुण 4 लगा रहे हैं। जब 0 और ए है ना, ये मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए एफ एक्स डी एक्स बराबर, तो एफ ए माइनस एक्स होता है डी एक्स, तो यहाँ पे ए का जगह कितना पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। आई बराबर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 2 कास पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा धन कास पाई बाई 2 ऋण थीटा डी थीटा के। ये कास पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, फिर साइन का कास हो जाएगा सूत्र से, इस प्रकार से ये इसी तरह से, है ना। अब इसको अपन समीकरण क्या मान लेंगे, इसको अपन 2 मान लेते हैं। अब 1 और 2 को जोड़ देंगे यहाँ पे, ये दूसरा हो गया, तो 2 आई बराबर इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 कास थीटा साइन थीटा धन कास थीटा डी थीटा धन इंटीग्रेशन 0 पाई बाई 2 साइन थीटा बटे कास थीटा धन साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कास थीटा धन साइन थीटा बटे साइन थीटा धन कास थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो 1 मिलेगा। तो एक का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा। अब ये पाई बाई 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, और 2 आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 0, मतलब आई बराबर पाई बाई 4 हो जाएगा। ये 2 और ये 2 गुना हो जाएगा तो पाई बाई 4।